वेलकम टू माय चैनल। ये क्वेश्चंस क्लास 10 का 2.3 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 5 तो कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है जो कि एग्जाम्पल देना है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो। और ये कंडीशंस है कि पहला केस में जैसे कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स डिग्री आर एक्स के बराबर होना चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स 0। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हो गया पी एक्स, डिवाइजर क्या है? डिवाइजर हो गया यहाँ पर जी एक्स, इंटू कोसेंट क्या है? क्यू एक्स, और ये रिमाइंडर हो गया आर एक्स। अगर इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिविडेंड ये हो गया पी एक्स, डिवाइजर हो गया जी एक्स, कोसेंट हो गया ये क्यू एक्स, और जो बचेगा वो रिमाइंडर हो गया आर एक्स। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल देना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स में जैसे मान लेते हैं कि पी एक्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू एक्स ये होना चाहिए, इसका और इसका डिग्री दोनों का बराबर होना चाहिए। तो अगर हम पी एक्स मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, पी एक्स बराबर जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लिए। इसमें हम कितना से भाग देंगे कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स जैसे कि सेम होना चाहिए पी एक्स। तो इस पी एक्स में डिग्री ऑफ पी एक्स कितना है? ये 2 है डिग्री। तो क्यू एक्स का भी डिग्री 2 होने के लिए यह भी जैसे एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप से होना चाहिए, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें जैसे कि कांस्टेंट से हमें भाग देना पड़ेगा। तो जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जी एक्स इज 2। अब देखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है? 2, और डिग्री ऑफ पी एक्स कितना है? 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। इसलिए एग्जाम्पल में इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया? पी एक्स बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्यू एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में फर्स्ट केस में पी एक्स ए हो गया, क्यू एक्स ए हो गया, ठीक है। जी एक्स कितना हो गया? जी एक्स बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो आर एक्स कितना हो जाएगा? आर एक्स बराबर हो गया आपका, अगर देखा जाए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या है? 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 एक्स स्क्वायर ये कट गया और एक्स प्लस तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 1 प्लस 1 ये भी 0। तो आर एक्स कितना हो गया? 0। तो ये सेटिस्फाई कर जाता है और अपने तो पी एक्स बराबर ये जी एक्स से आर एक्स से क्यू एक्स से ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि क्यू एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1, और आर एक्स बराबर मान लेते हैं समथिंग। अब चूंकि इसका डिग्री 1 है तो आर एक्स भी वैसा ही कुछ होना चाहिए जिसका डिग्री 1 हो। तो इसको मान लेते हैं एक्स प्लस 2 ये हो गया। तो हमें वैसा पी एक्स और जी एक्स निकालना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसमें भी कितना है? डिग्री 1 है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमें पी एक्स निकालना है और
जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो पी एक्स अगर मान लेते हैं कि आपका समथिंग लाइक, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यह एक एग्जाम्पल हो सकता है। पी एक्स क्या हो सकता है, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 2 और जी एक्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। अब इससे हम इसमें भाग दें तो एक्स टाइम्स लेगा तो एक्स क्यू प्लस एक्स हो गया। अब ये माइनस करें तो इससे कैंसिल हो गया, ऊपर से बचेगा तो कितना हो गया, एक्स प्लस 2। अब इससे इसमें भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। इस केस में क्या हो सकता है, पी एक्स बराबर हो सकता है एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 2, जी एक्स बराबर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ आर एक्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो है कि रिमाइंडर जैसे कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो मान लेते हैं कुछ भी रिमाइंडर हो रहा है। ठीक है, और यह कुछ भी हो सकता है, यह एक्स मान लेते हैं, एक्स टाइम्स है, और यह जैसे एक्स प्लस 1 से हम किसी में भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ये होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, एक्स टाइम्स भाग लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए हो गया, ये माइनस माइनस ए से ए कट गया और ये 4 फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो यह कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है जहाँ पर आपका जी एक्स जो है से कि क्या हो गया, एक्स प्लस 1, पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, क्यू एक्स हो गया बराबर एक्स एंड आर एक्स बराबर 4। इस केस में देख रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, 0, और ये जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं।